हरे कृष्णा। दिल की बातें सीधे उनके दिल से। तुम्हारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट, टैरो, टैरो एंड ओरेकल। ठीक है, तो हम ये तीनों देखने वाले हैं। अगर लगा तो हम एक और ओरेकल भी ले सकते हैं। फिलहाल तो ये तीन है और देखते हैं अब रीडिंग कैसे आती है। लेट्स पिक अप द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड कुछ कार्ड निकालते हैं। ठीक है, तो चलो 5 कार्ड निकालते हैं, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। 1 2 ठीक है 3 4, अब बस एक ही कार्ड चाहिए जो कि है 5। ठीक है, तो 5 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ से भी 5 कार्ड चुनते हैं। चलो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये भी 5 कार्ड आ गए। अब इसमें से भी 5 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 ओके, ये 4 एंड फाइनली आ गया 5। तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो ये पर्सन थोड़ा सा सहमा हुआ लग रहा है मुझे। ओके, हो सकता है पाइसिस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड टॉरस। ठीक है, देखो ये पर्सन जो है मुझे मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अटका हुआ है। शायद अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा हुआ है, या तो आपको बहुत मिस कर रहा है, या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसे बातें हुई हैं जो वो सुलझा नहीं सका है। देखो कई बार जानबूझ के नहीं, लेकिन हम ऐसी कुछ बातें कर जाते हैं कि किसी के दिल को चोट पहुंचती है। ठीक है, तो ऐसा शायद इनके दिल को कहीं ना कहीं चोट पहुंची हुई, जिसकी वजह से अभी क्या करे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि चोट अलग अलग प्रकार की हो सकती है। शायद उनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं, एंड प्लस शायद उनके क्रिएटिविटी के ऊपर या फिर उनके बिहेवियर के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर वो आपको समय नहीं दे रहे हैं या फिर उनके बिहेवियर में चेंजेस आपको देखने को मिले हैं मान लीजिए कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन थे। ठीक है, सभी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी, आमदनी चौगनी हो रही थी, लेकिन कोविड का जैसे समय आ गया, हमने देखा कि लॉकडाउन काफ़ी समय तक लगा एंड लोकल लेवल पे लॉकडाउन बढ़ते ही चला गया। तो ऐसे में अगर लॉसेस हो रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, रेंट देना है किसी भी हालत में, एंड स्टाफ को सैलरी देनी है, तो ऐसे में इंसान के पास ऑप्शन क्या बचते हैं? कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं फंस गया है, और अब ऐसे समय में क्या करे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। 5 ऑफ कॉइन्स में हमें यही समझना है कि देखो हम हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, अब वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे ये उनको इतना पता नहीं है, तो आप इनको हेल्प कर सकते हैं। देखो इनकी जो भी मजबूरियाँ हैं या जो उनकी दिनचर्या चल रही हैं, वो इस वजह से इनकी ज़िंदगी बदल गई है उनकी, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 10 ऑफ कप्स। देखो कहीं ना कहीं इनकी जो इंस्पिरेशन है या फिर इनकी जो प्रेरणा है वो आप है। जब आप इनके साथ होते हो तो इनकी लाइफ परिपूर्ण बन जाती है। देखो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे सभी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि इनकी फैमिली हैं, इनके माता पिता, इनके भाई बहन, अगर आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हैं, तो वो सभी मिल के एक पूरी फैमिली बन रही है। देखो 10 ऑफ कप्स में सभी तरफ हैप्पीनेस है, सभी तरफ खुशियाँ हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में झूम रहे हैं। देखो आपके जेब में 10 करोड़ रुपए हैं, 10 रुपए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हंसने के लिए या फिर अपने दिल को खुश करने के लिए आपको बस विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे पास है मैं उससे खुश हूँ। अगर आप उससे खुश हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारा गंवाया ऐसी फील आपको आ सकती है। टनक से हमारे लिए यही बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें कुछ चीज़ें को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ के ऊपर गौर नहीं फरमा रहे हैं, यहीं पे बात हो रही है। देखो इनको आप समझिए, जानिए कि ये क्या है ना, क्या चाहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस क्या पूरी हो रही हैं या नहीं, तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून। तो यहाँ पे द मून आ गया है, कहीं ना कहीं थिंकिंग जो है उनकी वो ब्लॉक हो चुकी है। देखो जब भी किसी के ऊपर मून कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं इंसान खोया हुआ रहता है। देखो मून मतलब सोचना, कि हमारी जो सोच होती है उसके बारे में, जैसे कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो चंद्रमा मतलब हमारा मन दिखाता है, तो हमारा मन कहीं ना कहीं गोते खा रहा है। ये पर्सन जो है ये ज़्यादा सोच रहे हैं, फिर चाहे टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, लियो है या सैजिटेरियस है। देखो हर कोई जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बनना चाहता है, लेकिन हालात हम सबके काबू में नहीं होते, और कुछ
ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि जिन्होंने ओयो ये कंसेप्ट बनाया वो खुद कहीं गए थे और उनको वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी नहीं लगी, तो उनके थॉट से ओयो बना और अब ये बिलियनर बन चुके हैं। तो एक थॉट आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा हम कह नहीं सकते। सो द मून मतलब कैसा है कि देखो क्या है आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं है, या आपको अंडरस्टैंड करना होगा। हैरी पॉटर की फर्स्ट सीरीज़ में जब हरमाइनी ग्रेंजर को हद से ज़्यादा पता होता है हैरी पॉटर के बारे में, तो दोनों चिढ़ाते हैं, हरमाइनी को हैरी पॉटर और रॉनी वीज़ी चिढ़ाते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, वो रोती है ना। तो किसी को आपको यूं ही जज नहीं करना चाहिए। शायद अंदर से कमज़ोर है लेकिन दिखाते नहीं हैं। अब देखो अगर इनकी कमज़ोरी आप हैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपने कोई भी डिमांड की तो कहीं से भी कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो इनको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। जब भी मून हावी होता है तो हम किसी पर्सन को इतने जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसकी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। उनका मोटिव क्या है, वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये है द मून कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। वाओ, अनदर मेजर कार्ड। देखो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये जो हालात हैं वो उनके काबू में होने चाहिए, जो कि नहीं है। देखो हम में से हर कोई इंसान चाहता है कि हम हालात को काबू करें और ज़िंदगी में वो सब पाएँ जिसके हम हकदार हैं, है ना। तो द एम्परर कार्ड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जो एक बात यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है कि क्या इनको वो सब मिल रहा है जो वो चाहते हैं, है ना। सो द एम्परर कार्ड यहाँ पे वही आपको बता रहा है कि ये पर्सन अपने आप को और आपको भी पाना चाहते हैं और एक लेवल तक कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप दोनों इस चीज़ को समझें। मे बी आप भी इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन द एम्परर कार्ड ऐसा है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड हमें पता होता है कि भाई ये सब मेरा है, सो आई हैंडल ऑल दोज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिकार आते हैं। तो अगर इस पर्सन को अभी भी अधिकार दिए नहीं हुए हैं किसी भी कारण से, तो ये शायद रूठ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल। तो आज जो इनकी पूरी जर्नी है वो ऐसी चल रहेगी। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस पर्सन। आप शायद इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बात आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको समझना। देखो ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओके। एंड आप भी इनसे प्यार करें ऐसा वो चाहते हैं। अब प्यार की जब प्यार का जब जिक्र होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग जो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही करना चाहते हैं या वैसे ही पाना चाहते हैं, लेकिन ये बात अलग होती है ना। देखो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये पहली बात है। सेकंड बात है कि प्यार के ऊपर किसी का अंकुश नहीं रहता। तो इसलिए ये जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी खुशी से और जैसे ज़िंदगी आए वैसे जीना चाहते हैं। आज अगर आप इनको कुछ इंस्ट्रक्शन ना दें तो ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब सेकंड देखते हैं टैरो में क्या रीडिंग आती है। फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स के। तो कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये शायद हो सकता है पाइसेस, टैरो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और सैजिटेरियस, ठीक है। देखो ये पर्सन जो है ये काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को पाना चाहता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सच में ऐसा कर सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं इनका परसेप्शन को लग रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सब इनका मन का वहम है या रियल में उनमें ताकत है। अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो आप इनको जेन्युइनली सपोर्ट करें, इनकी जो भी अभिलाषा है वो समझें, और अगर ये सच में ऐसा है तो आप इनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। वो इसलिए है क्योंकि देखो कई बार हमारा हार्ट जो है वो ट्रबल में आता है, और जैसे कि मान लीजिए अब सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। उनकी जो दिल की हालत थी पहले, जैसे कि पास्ट, वो तो बहुत सारी थी। फ्यूचर टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन फ्यूचर के लिए उनके दिल में प्लान्स है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उनका दिल टूटा हुआ है, तो यही बात हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखो अगर ये 3 ऑफ सॉर्ड्स से जूझ रहे हैं तो पहले से ये तकलीफ में है। आप इन्हें और तकलीफ़ नहीं दे सकते। इनको अंडरस्टैंड कीजिए कि आखिर क्या है जिसकी वजह से 3 ऑफ सॉर्ड्स की ज़िंदगी में आ गया। शायद वो किसी के बारे में सोचते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे उनके दिल की गहराई तक हम जा सकते हैं। देखो अपनी दिल की भावनाएं आपसे बयां करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही उम्दा बात है। अब आप कितना इसके ऊपर जोर दे के समझते हो ये आपकी उपलब्धि है, ठीक है। तो इससे इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 10 ऑफ पेंटाकल्स। तो अनदर 10 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे आ चुका है, 10 नंबर। देखो कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे पूरी तरह से सेटल होना है,
अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर मैं सेटल नहीं हो रहा हूँ, तो ये उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। आपको तो पता है कि रेंट पे घर लेना कितना डिफ़िकल्ट होता है, और वैसे में आप कहीं और रह रहे हैं और वहीं वहाँ का रेंट भर रहे हैं, तो वो और भी बड़ी मुसीबत लग सकती है। और जो फाइनल कार्ड है वो है द मैजिशियन। तो इनको चाहिए कि ये अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं, जो कि है द मैजिशियन कार्ड। धीरे धीरे जो उनको चाहिए वो उन्हें मिल सकता है, और आप यकीनन इसमें कोई अहम किरदार निभा रहे हो। ठीक है, और देखते हैं थर्ड जो कि है ओरेकल। उसमें देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है। पहला जो कार्ड है वो है लीडर। तो इसके लिए ये जो पर्सन है ये लीडर बनना चाहते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं जिनको लीड करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें से ये हो सकता है। लीडिंग करना बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर ये लीडर बनना चाहते हैं तो उनमें कोई स्किल होनी चाहिए, और ऐसे लोग आपके साथ होने चाहिए जो कुछ भी कर सकते हैं आपको बचाने के लिए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीडर बनना। अगर आप लीडर बनते हैं तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो सकती है। फिर हम सेकंड कार्ड तो वो है पैशनेट। तो ये काफ़ी पैशनेट है, एंड आज आपके साथ काफ़ी पैशनेट भरे मोमेंट्स बिताना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनको हाँ कहते हो तो ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो प्रेगनेंसी। तो किसी न किसी की प्रेगनेंसी यहाँ पे हो सकती है। अगर आपकी दिल एक ख्वाहिश थी कि आप या कोई और प्रेग्नेंट हो जाए, तो शायद ये हो सकता है। कहीं ना कहीं ये आपके दिल में चल रही एक बात भी हो सकती है। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो प्रेगनेंसी इज़ लाइक गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई चीज़ संभाल सकते हो या नहीं। ये जो कार्ड है वो स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कई बार हमने देखा है कि हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं वो भी हमें नहीं मिलते, तो इसके लिए आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है। और जो फाइनल कार्ड है वो है लव ब्लॉसमिंग। तो प्यार जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो, आप प्यार को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एंडलेस है। तो इसी एंडलेस लव को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपको समझ में आया कि प्यार जो है वो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस भी है, दोनों साइड में है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी एंड यू।